जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये संत रविदास मंदिर आश्रम खिजुरिया देवघर है और प्रत्येक दिन आरती के बाद यहाँ पर अरदास होता है। उसके बाद अपने संत महात्मा के विषय में विशेष चर्चा एवं प्रवचन होता है। पहले तो गुरु रविदास जी के जीवन से संबंधित बहुत से विचार और उनके वाणियों को YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में दे चुके हैं, लेकिन आज का विषय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धर्म पत्नी माता रामाबाई ने हम लोगों के लिए क्या त्याग दी, उसके समर्पण पर एक कहानी, एक कथा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आप लोग सुनने के बाद अपने आँखों के आंसू को रोक नहीं पाइएगा। ये चैनल संत रविदास मंदिर खिजुरिया देवघर के नाम से चल रहा है और यहाँ के गतिविधियों को बराबर आप लोगों के बीच में देते रहते हैं। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक बटन दबा के बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोगों के बीच में यहाँ की गतिविधि सबसे पहले पहुँच सके। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। आज माता रामाबाई के उस जीवन दर्शन को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जब बाबा साहब दूसरी बार, पहली बार तो गायकवाड़ महाराज के जो छात्रवृत्ति था उससे पढ़ने के लिए विदेश जाते थे, लेकिन पुनः कुछ दिन यहाँ नौकरी करने के बाद वो अपने खर्चे पर नौकरी छोड़ के विदेश पढ़ाई करने गए कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो बाल बच्चे घर परिवार में फंस के रह जाऊँगा और मेरे एक करोड़ों के समाज, करोड़ों के परिवार का उद्धार कौन करेगा। इसलिए बाबा साहब पुनः अपने खर्चे पर पढ़ने के लिए विदेश गए और विदेश में से पढ़ाई पूरा करके जब वो वापस आ रहे थे तो भारत में उनके स्वागत के लिए यहाँ के सरकार द्वारा एक मंच तैयार किया गया था। रामाबाई भी बहुत खुश थी कि हमारे साहब आज घर वापस आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटारा करके, उनकी भी इच्छा थी कि बाबा साहब का जो स्वागत किया जाएगा वहाँ मैं भी अपने आँखों से उस खुशी के दिन को देखा। तो अपने घर के काम का निपटारा करके माता रामाबाई जब अपने बक्से को, अपने साड़ी निकालने के लिए बक्से को खोली तो उसमें एक बहुत से फटा हाल में एक साड़ी था। माता रामाबाई सोची कि ये साड़ी पहन के मैं कैसे जाऊं, तो उन्हें याद आया कि साहूकार महाराज ने, गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब के सम्मान में एक पगड़ी दिए थे। तो
रामाबाई ने उसे उस धोती के रूप में पगड़ी को ही पहन ली और वो बाबा साहब को देखने के लिए गए। मंच पर बाबा साहब का सम्मान हो रहा था। उनकी धर्मपत्नी थी तो उनको आगे के कुर्सी पर बैठना था, लेकिन वो आगे नहीं गई और एक वृक्ष के पीछे से छिप के देखने लगी। बाबा साहब का सम्मान हो रहा था, लेकिन बाबा साहब के नज़र बहुत तेज थे। उन्होंने माता रामाबाई को अपने नज़रों से देख लिए। वो मंच से उतर के दौड़ते हुए माता रामाबाई के पास आए और उनकी वो जो पगड़ी को धोती था उसे साड़ी बना के जो पहनी हुई थी, उसे देख बाबा साहब के आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने माता रामाबाई से बोले, बाबा साहब ने, कि आज तुम्हारे पास एक साड़ी भी नहीं है जिसे तुम पहन के आ सको। आज तुम मांगो, हमसे जो मांग सकती है मैं दूंगा। बाबा साहब ने सोचे थे कि रामावती ने, उसकी धर्मपत्नी ने उनसे साड़ी मांगेगी, उनसे गहना मांगेंगे, लेकिन माता रामाबाई ने उनसे मांग दिए कि हे तारनहार, हे साहब, आप ऐसा कानून बना के जाना कि आने वाले समय में हमारे देश के नारियों के लिए 10-10 सेट साड़ी रहे। बाबा साहब ने कहा, तूने ये क्या मांग लिया? मैंने सोचा था तू गहना मांगेगी, जेवर मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? ये एक समर्पण की भावना थी कि वो उस समय जब बाबा साहब पढ़ रहे थे तो माता रामाबाई ने अपने त्याग और बलिदान के बल पर कभी बाबा साहब को कमज़ोर करने के काम नहीं की और मेहनत मजदूरी करके बाबा साहब का सहयोग करते रहे। और उन्होंने मांगा भी तो देश के लिए, वो नारियों के लिए मांगा कि आने वाले समय में नारियों के लिए 10-10 सेट साड़ी रहे। आज का समय है कि हमारी माताएं बहनें जब अलमारी से साड़ी भरा हुआ रहता है और जब साड़ी निकालने जाती है तो उन्हें चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा साड़ी पहनूं, कौन सा साड़ी नहीं पहनूं। वो माता रामाबाई का त्याग है, उसके त्याग के बल पर आज हम लोग, हमारी माताएं बहनें, हम लोग जीवन जी रहे हैं। अनेकों साड़ियों से भरा पड़ा है। वो बाबा साहब है जो कि अपने अब 4 बच्चों का जो चेहरा नहीं देख सके और उनके छोड़कर अपने करोड़ों बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई में अपना समय बिता दिया। वो आज हम 4 चक्के पर चलते हैं, गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब थे जब उन्हें बैलगाड़ी से यह कह के उतार दिया था कि आप छोटी जाति से है, आप बैलगाड़ी पर नहीं चल सकते। लेकिन बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया, लेकिन हम लोग आज 4 चक्के पर चल रहे हैं। क्या हमने बाबा साहब के लिए उनके कर्ज का भरपाई किया? हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, घूट घूट पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज हम बिसलरी पानी पी रहे हैं। तो क्या आप समझिए कि बाबा साहब के कर्जे को उतार पाए? आज हम सुख चैन से रह रहे हैं, महलों से रह रहे हैं। यह माता रामाबाई और बाबा साहब का एक एक दिन का परिश्रम है। और हम अपने घर परिवार, सही बात है, घर परिवार में व्यस्त रहना ही चाहिए, लेकिन क्या अपना समय बाबा साहब
के विचारों, बाबा साहब के विचारों के जानने के लिए हमें समय है? नहीं है। बाबा साहब की जब जयंती होता है तो कोई 100-200 सहयोग राशि मांग देता है तो उन्होंने दे के सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम किया। अरे भाइयों, बाबा साहब के जयंती, बाबा साहब के कार्यक्रम में, समाज के कार्यक्रम में और खासकर बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आप अपने जीवन के सारे कमाई को भी रख देंगे तो उनका कर्जा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने बाबा साहब के लिए ये किया। बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया उसका फलीभूत हम लोगों के सामने है। तो ये दर्द भरा कहानी माता रामाबाई का है और बाबा साहब के अनेक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करके वो हमारे समाज के लिए जो काम किए उसका परिणाम आज है जिसका कर्जा हम नहीं उतार सकते हैं। बाबा साहब का स्टेचू जहाँ भी देखते हैं एक हाथ में संविधान है और एक हाथ से संसद की ओर इशारा किए हुए हैं कि आपको उस संसद की ओर जाना जरूरी है। हमारे विधायक एमपी तो सुरक्षित सीट से जीत जाते हैं, लेकिन आज तक भारत के संविधान में हमारे दलित समाज से मात्र 8 मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 5 राज्यपाल बने हुए हैं, 2 महामहिम राष्ट्रपति बने, 1 उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस संसद का मुख्य कुर्सी है प्रधानमंत्री का कुर्सी, क्या आज वो कुर्सी पर हम लोगों पहुंच सके हैं? ये मंथन करने वाली बात है। बाबा साहब के जीवन को जानना है तो सबसे पहले हमें उस कुर्सी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना है, उसके जीवन दर्शन पर जाए। पुनः कहना चाहूँगा कि ये संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर गुरुद्वारा आश्रम है। बहुत जल्दी यहाँ लाइब्रेरी और स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलने जा रहा है और यहाँ से प्रत्येक दिन महाआरती और अरदास के बाद एक प्रवचन दिया जाता है। यहाँ ज़्यादातर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, कबीर आदि अन्य संत महात्माओं पर उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आज का जो विषय था वह माता रामाबाई का त्याग का था कि माता रामाबाई के त्याग के बल पर, उनके समर्पण के बल पर बाबा साहब उस मंजिल तक पहुँचे और हम लोगों के उद्धारक बने। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।